प्यारे बच्चों, खुशहाली का समय इंसान के अंदर होता है। जब जब इंसान अपने अंदर शांति धारण कर लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, तो सब जगह शांति, सद्भावना, अच्छी विचारधारा पैदा हो जाती है। आओ हम सब मिलकर सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, खुशहाली, अमन, चैन दो और सतबुद्धि वाला बना दो। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था मन के बारे में, मन की विचारधारा के बारे में, बुद्धि और संस्कार के बारे में। अब हम उससे अगले अध्याय में चलते हैं। तो अगले अध्याय में आता है आत्मा और जीव। जीव और आत्मा क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है और इसके बारे में जानकारी लेके हमें अपने आप को पहचानना है कि मैं कोई जीव हूँ या मैं आत्मा हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है और क्या मेरा व्यवहार और विचार होना चाहिए। तो आइए आज शुरुआत करते हैं जीव और आत्मा के लक्षण। आत्मा के 7 लक्षण होते हैं, जीव के 6 लक्षण होते हैं। जीव के 6 लक्षण हमारे शरीर में 6 चक्कर होते हैं, उनमें समाये हुए होते हैं। पहला चक्कर मूल, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय, 5वां कंठ और छठा चक्कर हमारा आज्ञा चक्कर होता है। यहाँ तक का ये जीव समाया हुआ आता है। जीव का मतलब होता है जिसका जीवन हो, और जीवन का मतलब होता है जिसकी लिमिट हो, यानी सीमा हो, हद हो। उस हद से आगे वो नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अब हम आत्मा की ओर चलें। आत्मा के 7 लक्षण होते हैं, वो भी जैसे मन के शक्तियों के बारे में बताया था कि मन की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती है, ऐसे प्रकार ही आत्मा के 7 लक्षण होते हैं, अर्थात वो शक्ति होती है। जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है तब उसे पता लगता है कि मैं जीव नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, और मेरे अंदर गुणवत्ता है। उस गुणवत्ता से पता लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ या जीव हूँ या मैं क्या हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आत्मा के लक्षण के बारे में। आत्मा के 7 लक्षण होते हैं। आत्मा का सबसे पहला लक्षण होता है पवित्रता। पवित्रता किस चीज़ की होती है? पवित्रता ऊपर से शरीर में नहाने से नहीं, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं, अच्छी सुगंधीदार साबुन लगाने से नहीं। पवित्रता होती है मन, कर्म और वचन की। मन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों के साथ साथ ये तीनों शक्तियाँ ये आत्मा से संबंधित रखती है, उससे संबंध होता है इनका, क्योंकि ये आत्मा की ही 3 शक्तियाँ होती है। इसलिए मन को अगर हमने पवित्र कर दिया तो फिर क्या होगा? बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, और बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो हमारे वचन भी पवित्र होंगे। अब हमें एक बार दोबारा से फिर समझना है कि पवित्रता क्या होती है। हरिद्वार गंगा नहाने से पवित्र नहीं होता, और हमें तीर्थस्थलों पर चले जाएं, वहाँ पवित्रता नहीं होती। और आज तो हमारे दिमाग में एक बात और बैठी हुई है, हम 68 तीर्थ का जिक्र करते हैं। हमने पहले भी बताया है इसके बारे में। ये है 68 का शब्द है 68 तीर्थ। 68 तीर्थ कौन गिनता है? कौन कौन सी तीर्थ होते हैं? लेकिन इसका मतलब ये होता है 8 और 6, ये 6 चक्कर और 8 कमल। इनमें अगर हम स्नान करते हैं तो हम
पवित्र हो जाते हैं, अर्थात हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार अगर पवित्रता को देखते हैं तो आत्मा की शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। इसी प्रकार मन की शक्ति है, वो आगे से आगे आत्मा को जागृत करती है, आत्मा का ज्ञान कराती है। तो अब हमें देखना है मन के, हमने 4 विचारधारा भी पहले बताई है। चारों विचारधाराओं को एक बार फिर समझ लेना है। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, मौके के विचार और वृथा के विचार। अगर वृथा के विचार आ जाते हैं तो हमारा ये जीव की ओर चले जाते हैं। अगर हमारा वृथा विचारों में मन चला जाता है तो फिर हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। बुद्धि की शक्ति कमज़ोर होगी तो कर्म कौन सा होगा? कुकर्म। अगर कुकर्म होगा तो वचन कैसे निकलेंगे? ज़ुबान से वचन भी अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए पहला होता है पवित्रता, और पवित्रता में होता है शुभ और शुद्ध संकल्प लेना। अब दूसरा होता है आत्मा की निशानी प्रेम करना। जिस घट में प्रेम होता है, जो सबसे प्रेम करता है, अच्छी प्रेम की विचारधारा होती है, वहाँ आप सोचिए और विचार करिए कि ये आत्मा की अनुभूति है। जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो वो प्रेम करना सीख लेता है, और वो ऐसे विचार सुख में विचार होते हैं, सदा सुख पाता है। दूसरों से प्रेम करके, दूसरों को प्रेम के साथ रहकर वो सुख सागर में रहता है, और उसके विचारों की भी पवित्र धारा चारों तरफ फैल जाती है, और जहाँ भी देखते हैं उसका मान सम्मान और इज्जत सब कुछ बढ़ता जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आत्मा के लक्षण को आप ज़रूर समझ लेना, ताकि तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं आत्मा के रूप में रह रहा हूँ या जीव के रूप में रह रहा हूँ। तीसरा इसका लक्षण होता है शक्ति। आत्मा की एक शक्ति होती है। आत्मा की शक्ति अगर हम देखते हैं तो वो आनंद स्वरूप होती है, शुक्रम करने वाली होती है। शुक्रम में उसका ध्यान होता है और आध्यात्मिक ओर चलती है। ये आत्मा की शक्ति है, वो अध्यात्म की ओर ले जाती है, अच्छे कर्म की ओर ले जाती है, और हमारा ध्यान हमेशा ऊपर की ओर रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इस बात को समझने के बाद में आपकी ध्यान क्रिया, आपके मन के विचार सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे, और आप जीव नहीं बल्कि आत्मा के रूप में रहने लग जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने मित्र दोस्तों को भी आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि सबको अपने आप का ज्ञान हो जाए और अपने आप को समझने लग जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसकी अगली वीडियो में बाकी इसके रही हुई अंश अगली वीडियो में आप सुनिए। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।